नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक प्लॉट की 2 रजिस्ट्री हो जाती हैं तो इससे कैसे बचा जाए और इसके लिए किस किस लोगों से हम मिल सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जिस भी पार्टी से खरीदते हैं तो उनसे आप एक डील करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड होता है। उस अमाउंट को डिसाइड करने के बाद आप उनको टोकन अमाउंट देते हैं। टोकन अमाउंट देने के बाद आप लोग जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में और वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं। तो रजिस्ट्री का एक चार्ज होता है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, जिसका 4 से 10% का एक रजिस्ट्री का अमाउंट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 10 लाख की अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपका 40,000 रुपये अगर 4% भी अगर होता है तो 40,000 रुपये गवर्नमेंट को ये जाता है। रजिस्ट्री का अमाउंट होता है, ये 4% का होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट पे करने के बाद आप प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेते हैं और परचेज़ करने के बाद यानी कि आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद आप घर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं रजिस्ट्री कराने के बाद निश्चिंत बैठ जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि रजिस्ट्री मैंने करा ली तो अब ये प्लॉट मेरा हो गया। क्यों? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम सिर्फ रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री पेपर में आपका नाम दर्ज हुआ है, ना कि खारिज दाखिल जो होता है जिसको मोटेशन हम बोलते हैं उसमें आपका नाम दर्ज नहीं हुआ। अभी भी वहाँ पर आपका नाम दर्ज नहीं हुआ। जिसके नाम से प्रॉपर्टी अभी भी उसका नाम वहाँ पर दर्ज है। जब तक वहाँ पर आपका नाम दर्ज नहीं होता है आप उस प्रॉपर्टी के मतलब हकदार नहीं होते हैं। चाहे तो वो बंदा मतलब वो प्रॉपर्टी को दोबारा बेच सकता है और इसी दौरान वो इस तरीके से लोग कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी को 2 या 3 बार बेच देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब उसी दौरान मान लीजिए किसी ने मतलब उस आदमी ने किसी और को भी बेच दिया और जब वो बेचता है और उसने मोटेशन और मतलब रजिस्ट्री और मोटेशन दोनों करा लिया। कराने के बाद अब जब आप प्लॉट पर जाते हैं काम कराने के लिए तो वो आपको रोक देता है। सिर्फ इसलिए रोक देता है क्योंकि उसने भी रजिस्ट्री कराई और आपने भी रजिस्ट्री कराई है, उसका मोटेशन हो रखा है और आपका मोटेशन नहीं हुआ है। तो इस दौरान आपको करना क्या है और इसका क्या समाधान है और किस किस से आप मिल सकते हैं जो आपका ये समाधान कर सकते हैं, इसका निवारण कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, वहाँ पर सीओ साहब से मिलिए और उनको बोलिए कि देखिए जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है तो सबसे पहले जिनके नाम से रजिस्ट्री होती है वही मालिकाना हक होता है। उनको माना जाता है कि इन्हीं का ये प्रॉपर्टी है और इन्हीं को देना चाहिए। तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं सीओ साहब को और बोल सकते हैं इनकी जो रजिस्ट्री हुई है, मोटेशन हुआ है, इनका निरस्त किया जाए और मुझे मेरे प्रॉपर्टी को वापस दिया जाए। अब यहाँ पर मान के चलिए कि सीओ साहब से आपका हल नहीं निकला, सीओ साहब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लैंड रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर के पास आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आवेदन दे सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपका समाधान नहीं मिलता है, वैसे तो जनरली यहाँ से मिल जाता है, बट अगर यहाँ से भी समाधान नहीं मिलता वो ये कहते हैं कि आप एसडीएम के पास जाइए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ से आपका समाधान हो जाता है। तो ये 3 लोग हैं जिनसे आप मिलकर आप अपने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ले सकते हैं। इन केस मान के चलिए अगर यहाँ से भी आपका नहीं निवारण होता है फाइनली, वैसे तो जनरली हो जाता है, बट अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप फाइनली कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एफआईआर थाने से नहीं होता है। आप पुलिस चौकी में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी को किसी और को भी बेच दिया गया है, 2-2, 3-3 रजिस्ट्री हो गई है। तो मान के चलिए अगर वहाँ से आपका समाधान नहीं होता, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, आप सीधा कोर्ट में जाइए और वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराइए। जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उनके नाम से एफआईआर दर्ज होगा, 420 का केस बनेगा, फौर्जरी का ये केस होता है और आपको आपके प्रॉपर्टी का हक दिया जाता है। तो ये तो रहा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी कि किस तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी का हक ले सकते हैं। आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, एक प्रॉपर्टी को 2-2, 3-3 बार अगर बेच दिया गया है तो किन किन लोगों से आप मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर इससे भी अधिक अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का मैं रिप्लाई आपको दूंगा। ये तो रहा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।